उनकी जिम्मेदारी कौन? अमित शाह का बेटा मरा है यहाँ, या किसी भाजपा वाले का बेटा मरा है यहाँ पे? ये बीजेपी की सरकार बेजुबानों की नहीं है, ये चोरों की सरकार है। क्यों अमित शाह अब आता है 3 घंटे बाद यहाँ पे? पहले कहाँ था वो? आए दिन ये जो अटैक होते हैं ये, इस पे तो मोदी सरकार काम नहीं कर रही। नमस्कार, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्सन ब्रॉडकास्ट। ग्राउंड जीरो की रियलिटी में आज हम आ चुके हैं। लाल किला के ठीक सामने अभी मौजूद है, उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आज शाम को बम धमाका हुआ था। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ तक चिथड़े उड़े पड़े हैं, और मैं प्रियांशु मैं आपको एक बार कहूंगा कि उस जगह को दिखाइए जहाँ पे अभी भी जांच चल रही है। और यहाँ पे मौजूदा जगह पे अभी बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि असल में घटना कब हुआ, किस वक्त हुआ, क्या उन लोगों ने क्या देखा, उस समय की हालात क्या थी, ये भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी रात के मैं आपको बता दूं कि 12 से 1 बज रहे हैं, फिर भी अभी का माहौल ये है कि कोई ना इधर से जा सकता है, ना इस रूट से कोई आगे जा सकता है, ना ही पीछे जा सकता है। और यहाँ पे पूरे जाम लगे पड़े हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में मुद्दा था क्या। जैसे कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पे कब से हैं? हम यहाँ अच्छा आप 2 घंटे अच्छा आप यहीं के हैं? अच्छा कहाँ से आए हुए हैं? पलवल से पलवल से। रहते हैं। अच्छा रहते यहीं पे है। आपको ये जैसे घटना का खबर पता चला उसी टाइम पे आप पहुंचे? नहीं, उससे लगभग 1.5-2 घंटे बाद में। अच्छा जब आप पहुंचे उस समय का हालात क्या था? उस समय ऐसे ही अफरा तफरी मची हुई थी चारों तरफ में, जैसे हमने तो सोशल मीडिया पे देखा था। हाँ उसके बाद में देन यहाँ से हम थोड़ा नजदीक ही रहते हैं मलकागंज, हाँ। तो फिर वहाँ से चले गए, दोस्त है मेरे। अच्छा जैसे कि खबर आ रही है कि 10 लोग की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल भी हैं। ये खबर क्या 10 लोग से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उससे ज्यादा लोग भी घायल? देखो अभी जैसा हमने सुना है, अभी पहले 8 लोग बता रहे थे, लेकिन अभी एक मीडिया वाले के उसमें ही मैंने देखा था, तो वो बोल रहे हैं कि 9 लोगों की मौत की अभी पुष्टि हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। अच्छा ऐसा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर मांस के टुकड़े दिखा रहे थे कि अच्छा मैंने ये भी देखे। प्रियांशु मैं आपको एक बार कहूंगा कि एक बार ये दिखाएं, ये मांस का टुकड़ा हाँ, ये मास्क किसी इंसान का है या जानवर बिल्कुल का है? कुछ इंसान का मास्क है, वो एनआई वाले लेके गए थे अभी, जो एनएसजी वाले। अच्छा एनएसजी वाले लेके गए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, मगर मास्क का टुकड़ा है, गाड़ियाँ हैं कि अच्छा चितड़े उड़े हुए हैं। अच्छा कोई यहाँ पे स्थानीय लोग को कोई अभी मौजूद नहीं है कि जो बता सके कि उस टाइम पे एग्जैक्ट क्या एक घटना हुई सर थी? थे धर्मेंद्र प्रधान, वो तो मैं प्रियांशु एक बार मैं आपको कहूंगा कि प्रियांशु आप मेरे पीछे पीछे आइए, दिखाने की कोशिश करिए कि अभी वहाँ पे क्या चल रहा है। प्रियांशु एक बार आप आइए। प्रियांशु आप मेरे ठीक पीछे आइए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिस जगह पे बम ब्लास्ट हुआ था, जिस कार में बम ब्लास्ट हुआ था, अभी भी उसकी जांच चल रही है और कुछ भी अपडेट अभी सामने नहीं आया है कि क्या रीजन था क्या नहीं है। तो आइए मैं आपको एक बार प्रियांशु को कहूंगा कि एक बार गौर से दिखाएं, थोड़ा जूम करके दिखाएं। प्रियांशु एक बार थोड़ा सा जूम करिएगा, कि जूम करके दिखाइए। अभी भी वहाँ पे फॉरेंसिक टीम के जो भी लोग हैं पूरा जांच कर रहे हैं, लगातार जांच चल रही है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पे जैसे लाल किला के ठीक पीछे आप देखिएगा तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला था। अगर मान लीजिए अगर ये प्रोग्राम हो रहा होता और उस टाइम पे अगर ये बम ब्लास्ट होता तो कई लोग मारे जाते। ये जो आंकड़ा जो आज 8 या 9 है, ये पहुंच के अब आप बोलो, आप इतनी देर से कमेंट कर रहे नहीं, हो। कब से ये बकवास कर रहा है बंदा खड़ा होकर? सही में 1 मिनट। अरे रेप का होते, मोदी सरकार बहुत अच्छी है, हम तो जन्नत में, सारे जन्नत में, तो अपने किसी खानदान वाले को भेज दिया ब्लास्ट में। क्या बोल सर मैं ये बोल रही हूँ कि मोदी सरकार के रहते हुए ये सारे ब्लास्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें, और ये ब्लास्ट सिर्फ ब्लास्ट नहीं है, यहाँ इतनी फोर्स है, ये लाल किला है, ये धरोहर है, ये एक सीधी सादी धमकी है कि और भी होगा। जब कल चीजें पकड़ी गई फरीदाबाद में, तो फिर आज ब्लास्ट कैसे हो गया, किसके कहने पे हो गया? ये सोचने वाली बात है कि देश का प्रशासन कुत्ते बिल्ली गाय के पीछे पड़ा है, जो मेन मुद्दे हैं वो छोड़ चुका है, तो कैसे नहीं ब्लास्ट होंगे आप बताइए। जो मेन मुद्दे हैं, क्या है मेन मुद्दा? ड्रग्स, चोरी चकारी बलात्कार, आए दिन ये जो अटैक होते हैं ये, इस पे तो मोदी सरकार काम नहीं कर रही। उनको तो कुत्ते बिल्ली गाय रोडों से हटाओ, वहाँ हटाओ। गाय जो हमारे देश की माता बोली जाती है, हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में
दूसरे नंबर पे कैसे है? ये चीजें बाद में बात करने नहीं सर, ये बाद में नहीं है, ये अभी बाद में बात करेंगे तो आप क्या कैसे? करेंगे? सर बाद में बात करेंगे तो ये मुद्दे कब उठाएंगे? ये हमारी जनता को उठाना चाहिए सवाल, ये जनता के सवाल है। क्यों अमित शाह अब आता है 3 घंटे बाद यहाँ पे? पहले कहाँ था वो? पहले क्या कर रहा था जब ये ब्लास्ट होने जा रहा था, तब कहाँ था? जी। ये मतलब हमें आतंकवादियों की खुली चुनौती है कि तुम्हारे सीने पे चढ़ के बम फोड़ेंगे। जिनके खानदान वाले यहाँ मरे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन? अमित शाह का बेटा मरा है यहाँ, या किसी भाजपा वाले का बेटा मरा है यहाँ पे? अच्छा, आम आदमी पार्टी थी ना 5 साल 10 साल, क्यों नहीं हुए ऐसे ब्लास्ट? भाजपा के आते ही ऐसी चीजें क्यों? क्यों होते हैं? क्यों हर जहां भी भाजपा जाएगी वहीं बम ब्लास्ट? क्यों भाई? आपके कहने का उनके बेटे क्यों नहीं मरते? पे करवाती है। बिल्कुल करवाती है, खुल के बोल रही हूँ सर। मरे हुए के लोग फैमिली वालों को पैसे देते हैं और बस बात खत्म हो गई। जो लोग ब्लास्ट में मरते हैं या ट्रेन एक्सीडेंट में मरते हैं, उनके फैमिली वालों को मरने के बदले पैसे दिए जाते हैं और वो उनकी छुट्टी हो गई। ये कोई मतलब थोड़ी होता है। आप लोग के कहने का मतलब ये है कि जो भी करवा रहे हैं भाजपा सरकार करवा रही, खुल के कह रहे हैं। कुत्तों के पीछे बिल्कुल। जिंदगी नहीं आती किसी की, पैसों से अगला बंदा जिंदा होके नहीं आएगा। जो मर गया वो मर गया। बेजुबानों के पीछे पड़ गए कि कुत्ते काटते हैं, कुत्ते उठा लो, इधर से उठा लो, कहाँ जाएंगे वो? उनकी जमीनों पर तो हम लोग कब्जा करके बैठे हैं, घर बना के बैठे हैं। हमारे पास घर है, उनका घर जो जमीन है उस पे भी हम कह रहे हैं इधर से उठा के कहाँ लेके जाओगे? शेल्टर कैसे बनाओगे? क्या हमारे सरकार के पास इतना पैसा है कि वो शेल्टरों में सारे 3 लाख कुत्तों को ले जा पाएगी? क्या है इतना पैसा? पूछो सरकार से। हाँ, जो सरकार कर रही है, ये पब्लिक जो जनता है खुद घर बना रही है। सरकार तो नहीं कह रहा है कि आप उनको रखिए। सरकार का कहना ये भी है कि जो आप बाहर से जो कुत्ते खरीद के ला रहे हैं, एक जो लवारिस कुत्ते उनको आप पाल लीजिए। नहीं बोल रही सरकार। किसने बोला सरकार बोल रही है? सरकार इन मैं बोलता हूँ, मेरे को जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम गाय उठवाएंगे, ठीक है, ठीक है, कुत्ते उठवाएंगे जिन्हें हम बच्चे कहते हैं, इनको इनके पास जगह है कहीं पे? एक ही सवाल है मेरा आपसे कि सरकार के पास कोई जगह, कोई उठवा के कहाँ रख रहे है? हैं? जब इनके पास जगह नहीं है तो उठवा कहाँ रखेंगे? मैं बताता हूँ ना क्या कर रहे हैं। इनको सेल्टर हाउस भिजवा के, जिसे हम बुच्चड़ खाना कहते हैं, वहां ले जाके इनको कटवा के इनका मांस बेच कर जो हम दूसरी कंट्री में इनको सप्लाई कर रहे हैं ना, ये काम गवर्नमेंट कर रही है ओनली। ये जो इनका जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है ना अभी इनका, जो जिनसे दूसरे देशों जो इन्होंने मनी पैसा लिया है अभी है, ये अगर नहीं करेंगे ना तो इनकी आफत आ जाएगी सरकार की। अच्छा, हाँ जी। शेल्टरों में जगह नहीं है। शेल्टरों की हालत देखो जाके, वहाँ कुत्तों के खून, उनका मरे हुए कुत्ते, छोटे छोटे पपी 1-1 महीने के ले जा के डाल रहे हैं। जमीनें हैं नहीं, कहाँ ले जाओगे शेल्टरों में तुम कुत्ते? आप कुत्तों के पीछे क्यों जा रही है? अभी तो बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। अभी बच्चे भी मरे हैं इसके अंदर, कुत्ते भी मरे हैं 9। वो क्या बेजुबान नहीं है? बेजुबान की कोई आवाज उठाने वाला है? उनकी जिंदगी की वैल्यू नहीं है। कोई है? आप थे, चलो आपने अपने टाइम में चिड़िया देखी? चिड़िया देखी दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर तो मैंने क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल होगी। 22 साल। जी। 22 साल पहले चिड़िया थी, आपको पता है? कौवे थे। जी। आज देखते हो आप? आज भी कहीं कहीं दिखते हैं। कहीं कहीं। यहाँ पहले कितने दिखते थे? मैं सीधी सी बात ये पूछता हूँ। अच्छा, कहाँ है वो? तो देखिए दिल्ली में आए दिन लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जनता बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हटाया जा रहा, सीधी सी बात ये है, पोल्यूशन नहीं हटाया जा रहा है, चाहे किसी तरह हटाओ आप इनको। अभी आप जंगल में रह रहे हो, ठीक है, एकदम से मैं आपको बोलूं 4 दीवारों में रहना है, रह लोगे? जहाँ आपको नहीं पता आज आपको रोटी मिलेगी, पानी मिलेगा, रहने को मिलेगा, कल आपकी मौत होगी, कुछ पता है? नहीं पता, तो आप 4 दीवारों में जाके क्यों रहोगे? एक सब मुद्दा से हम लोग भटक रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे कितने देर से बैठे हैं? हम लोग कितनी देर आप से? यहाँ पे कब से? हम लोगों को तो देखो न्यूज 6:30 बजे की आ रखी है, ठीक है। और भी जो हमारे केस थे उनको करके उसके बाद हम अंदर भी होके आ चुके हैं। हाँ, वैसे आप लोग करते हैं, वैसे आप लोग का काम क्या है? हम लोग NGO से है, हम एनिमल लवर्स है, जहाँ पे भी एनिमल केस आते हैं, क्रूल्टी का केस आता है, हम वहाँ जाके उनके लिए लड़ते हैं। और हम जब तक लड़ेंगे, जब तक कोर्ट का ऑर्डर वापस नहीं लिया जाएगा, अंदर किसी ने भी कवर किया कि कितने बेजुबान मरे हैं, हमें खबर मिली कि पूरी चीथड़े फट गए, हाथ अलग पड़ा, पैर अलग पड़े, और तब हम आए हैं। मैं भी देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चिथड़े उड़े पड़े हैं, यहाँ पे कुछ लोग इसको कवर ही नहीं कर रहे हैं। इंसान का हो या जानवर का हो, लेकिन हम जो है सीधा बोल रहे हो, हम जानवरों के लिए आए हैं। हमें इंसानों से इतना प्यार नहीं है जितना हमें जानवरों से है। लेकिन इंसानों से आपको क्यों प्यार है? क्योंकि इंसान इतनी क्रूरटी करते हैं, जानवर हमारे क्यों मरते हैं? वही तो, डॉग रेप, कैट रेप, हॉर्स रेप, इतना देखा है हमने अपनी आंखों। एक बुड्ढा 55 साल का बुड्ढे ने 3 बिल्लियों का रेप करा हुआ था।
इतनी बुरी हालत थी उसकी, हमने लाइव जाके देखा है। और बेजुबानों से प्यार करने की उनकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं। क्या यहाँ पर कोई मीडिया वाला कुत्तों को कवर कर रहा है कि 9 कुत्ते अंदर जो मरे उनको कोई कवर कर रहा है? नहीं कर रहा। क्योंकि कुत्तों के बारे में तो अभी कोई अपडेट ही नहीं आ रही। अपडेट वहाँ देखो। कह रही हूँ ना, कुत्तों के बारे में अपडेट नहीं आएगी, सामने लाश पड़ी हो ना तब भी नहीं आएगी, सिर्फ इंसान दिखेंगे, सिर्फ इंसान दिखेंगे यहाँ पे। अगर आप बताओ, आपको आपके जहाँ पे आप पैदा हुए हो वहां से उठा के आपको वहां पे पटक दे जेल में और मरते दम तक पता भी नहीं कि कब मर जाएगी। इतनी अभी कोई इंसान है डंडा लेके मारे, रह लोगे क्या वहां जगह पे जहाँ पे डर लगे सारा दिन? रह लोगे? ऐसा तो कोई नहीं रह सकता। हाँ ऐसा तो कोई बस नहीं रह फिर सकता। तो ये जो सरकारें कैसे रख लेगी हमारे बच्चों को? ये वैनों में बच्चे भर भर के कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब इसके जवाबदेही तो सरकार हो सकते हैं, शेल्टर क्योंकि बोलते हैं। शेल्टर का मतलब पता है क्या? तुम्हें पता है क्या होता है? कुत्तों का मर्डर करके उनका मीट बाहर एक्सपोर्ट होएगा। शेल्टर का मतलब ये होता है। रोहिणी, सेक्टर 27 का एबीसी शेल्टर, जिसको स्टेरिलाइजेशन सेंटर कहते हैं, वहां हम गए, हमने खुद देखा, खून पड़ा है, इतनी गंदी हालत, कुत्ते चिल्ला रहे हैं, आवाजें आ रही है, लेकिन उनको छोड़ने वाला कोई नहीं था। एंड में जाके जब 5 से 7 दिन लगा के हमने दिन रात एक करके उन कुत्तों को बाहर निकाला, लेकिन अभी भी 2 दिनों में 300 से ज्यादा कुत्ते उठ चुके हैं, क्योंकि हम प्रोटेस्टों में लगे हुए हैं। उनका ध्यान कौन रखेगा? और सरकार कुत्ते उठा रही है। कल ऐसी भी खबर आई थी, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उनको नहीं उठाया। एयर पोल्यूशन वाला जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उठाया। डॉग लवर्स, एनिमल लवर को नहीं उठाया। ये रॉन्ग न्यूज फैली हुई है। अच्छा, एयर पोल्यूशन वाले जो कर रहे थे उनको उठा के लेके गए, उनमें भी बुजुर्गों को भी उठाया, घसीट घसीट के हमारी आंखों के सामने लेके गए, ऐसे लिटा लिटा के, छोटे छोटे बच्चों को उठा के लेके गए, उनको थका मार के। और रात को 12:30 11:30 बजे लड़कियों को वैन में से जंगल में छोड़ा गया, रोड पे नहीं छोड़ा गया। क्यों? तो इस सब का जिम्मेदार कौन हो सकता है? सरकार है, सरकार है। बिल्कुल सरकार है। तो आप ये कह सकती हैं कि जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार इस तरीके की घटना। सरकार है, ये बर्बादी कर दी इसने हमारी पूरी दुनिया की। ये बीजेपी की सरकार बेजुबानों की नहीं है, ये चोरों की सरकार है। वोट चोरी करती है तभी ये सरकार बनी जाती है, वरना हम में से कोई एक जना वोट ना दे इस सरकार जब को। जब राहुल गांधी कुछ कुछ पोले खोलता है तो कुत्तों का मुद्दा क्यों आता है? क्योंकि कुत्तों का मुद्दा इतना बड़ा है कि उसकी चीजें दब जाती हैं। पहले भी वोट चोरी हुए थे तो कुत्तों को उठा लो, कुत्तों को बैन करा दो, ठीक है। अब वो राहुल गांधी दूसरी चीज लेके आया है तो फिर से यही निकला है कि कुत्तों को बंद कर दो, कुत्तों को बंद कर दो। क्यों? इतना बड़ा मुद्दा है कुत्तों का। एयर पोल्यूशन कवर करो, रेप केसेस कवर करो, चोरी कवर करो, कुत्ते क्या इतना? कचरा गड्ढे ये सब कवर करो। क्यों नहीं और कल करते? गोली मार दी नारायणा विहार में किसी साइको ने एक बच्चे को, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई मीडिया गई वहां पे? किसी को पता है? कोई न्यूज चैनल में आ रहा है? अगर इसके जगह इंसान को मार देते तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? उनमें जान नहीं है क्या? कल किसी को मार दिया, बच्चे को, ब्लाइंड बच्चा था 14-15 साल का, कुछ भी नहीं कहता होगा वो तो एक कोने में बस खाना एक रोटी खा के पड़ा रहता होगा। वो साइको आके गोली मार के चला गया, वो तो मर गया ना। और वो अपराधी हमारे सामने से पुलिस के आगे से भाग गया। तो पुलिस और सरकार दोनों जिम्मेदार है ना, कि जो बेजुबानों को मारेगा, खुलेआम मारेगा, उसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, 50 रुपए फाइन देके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इंसानों का रेप हो, इंसानों का कुछ हो, तो जो क्रिमिनल है उसको उसी समय अंदर करो। ये तो गलत है ना, और हम उसी के लिए लड़ेंगे जब तक ये सब सही नहीं हो जाता। सरकार अपना क्या बोलते हैं आदेश जब तक नहीं बदलेगी, हम अपने बेजुबानों के लिए लड़ेंगे। कल हमारी आंखों के सामने एक कुत्ते को जो ब्लाइंड है, जो सिर्फ नॉर्मली आया था, उस बच्चे को एक गोली फायर करी जो नहीं लगी, नारायणा विहार की बात बता रही हूँ। दूसरी गोली ऑन स्पॉट उसको मार दी गई। 1 घंटे का वेट करा कि जब तक यहाँ से भीड़ गायब होगी तब मैं, और वो बंदा पूरा देख के गया है कि यहाँ पे भीड़ खड़ी है, तो वो अपनी स्कूटी लेके वहां से गायब हुआ। पुलिस ही पूरी अभी पुलिस की 15 से 20 फौज थी जो उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई है। क्यों? वो पुलिस के सामने गोली मार दी गई, फिर भी पुलिस कुछ से पहले बैठी गोली रही, मारी गई, हाथ पे हाथ क्रिमिनल रख के पुलिस बैठी। सामने भागा, पुलिस के सामने सामने भागा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अभी तक भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है केस की। FIR वगैरह कुछ नहीं लिया गया क्यों? है, क्योंकि पुलिस सिर्फ इंसानों पे ही करेगी, जानवरों की उन पे के पास अथॉरिटी नहीं है, ये कहना होता है हम उनका। बेजुबानों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमें ही 5 घंटे बिठा लेते हैं पुलिस स्टेशन में। जो क्रिमिनल होता है वो आवाराओं की तरह हांड रहा होता है। हमें क्यों? ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम टेररिस्ट है, हमें ऐसे घसीट घसीट के बालों से, पैरों से ऐसे पकड़ा जाता है। इनफैक्ट मेल जो पुलिस वाले होते हैं वो भी लड़कियों पे खींच के लेके जाते हैं। उनको ये सब नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए बेजुबानों का। बेजुबान तुम्हारा क्या घर में आके बम फोड़ रहे हैं वो क्या? लड़ नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनका मुद्दा उठाया जाता है। जैसे कि देखिए प्रियांशु कि यहाँ पे जो कुत्ते मरे हैं उसके बारे में अभी तक कोई भी मीडिया वाले कवर नहीं किए हैं, जिस कारण से जो एनिमल लवर थे, उनकी जो एनिमल लवर का जो NGO चलता है, वो लोग इससे आक्रोश में आ चुके हैं।
कि जो उनके जो पपीज है, कुत्ते हैं, उसको उसको ऊपर कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, जिस कारण से। और इनका कहना है कि जो ये मांस का टुकड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है ये एक पपीज का है, और ये इन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए जहाँ पे कहा जाए तो क्रूरता है। मगर मैं आपको बता दूं कि अभी मैं फिलहाल लाल किला के पास मौजूद हूँ और लगातार अपडेट देता रहूंगा। बने रहे हमारे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। जय हिंद।